स्टूडेंट माई सेल्फ प्रेरणा बोगरा। वेलकम टू विजडम कैरियर नर्सिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। लाइक हम लोगों ने पढ़ चुका है कि सेल क्या होता है, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, किस तरीके से उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल हम लोग यहाँ पे आप लोगों का देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग आप लोगों का इस तरीके से ई सेल, SHE रूल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गिब्स एनर्जी, नॉन्स इक्वेशन, ये सब चीज़ें निकालना हम लोग सीख चुके हैं। बच्चों जो आज हमारी क्लास होगी वो कम्प्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास है। तो जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल करने हैं, जिनका वीक है कंसेप्ट, वो यहाँ पे आप लोगों की क्लास के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर न्यूमेरिकल चलेंगे पूरा, हम लोग ओनली और ओनली आपके 5-7 न्यूमेरिकल को आज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल आप लोग को करवा रही हूँ। तो कंटिन्यूसली न्यूमेरिकल के लिए आप प्रेरणा मैम के साथ बने रहो। तो यहाँ आज हम लोग सीखने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल्स। बच्चों फर्स्ट हम लोग यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स आप लोगों का है, आपसे क्या बोल रहा है, यूजिंग नॉन्स इक्वेशन कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपसे बात की जा रही है। दूसरा और पॉइंट पढ़ो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। यहाँ पे आपको रिएक्शंस कौन सी गिवन होगी, हाफ सेल इक्वेशंस आपको यहाँ पे गिवन होगी। बच्चों हाफ सेल इक्वेशंस आप लोगों का क्या होता है, हम लोगों ने हाफ सेल इक्वेशंस पढ़ी थी। अगर गैल्वेनिक सेल की इक्वेशंस देखें तो फुल इक्वेशन है आप लोगों की जिंक प्लस कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इट्स अ फुल सेल इक्वेशन। लेकिन अब आपको क्या गिवन है, दोनों में से कोई एक ही गिवन है, जिंक से जिंक प्लस 2 या ओनली कॉपर प्लस 2 से कॉपर, इस टाइप की कोई इक्वेशंस आपको गिवन होगी। उसका आपको क्या करना है, नॉन्स इक्वेशंस की हेल्प के थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। बच्चों नॉन्स इक्वेशन एक तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड। ये किसका होता है, नॉर्मल EMF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन है तो ए नॉट सेल, सब चीजें स्टैंडर्ड आप लोगों की हो जाएगी। और इन केस नॉन्स इक्वेशंस का यूज किया गया है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, नॉन्स इक्वेशंस के लिए आपको हाफ सेल वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग को जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलो सारा बेसिक हम लोगों का क्लियर हुआ। अब देखते हैं इक्वेशंस हम लोगों को यहाँ पे कौन सी गिवन है। बच्चों यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है, ब्रोमीन Br2 से, ये आपका जा रहा है Br माइनस के अंदर। ठीक है, Br2 से बच्चों Br माइनस के अंदर जा रहा है। यहाँ पे आपको ब्रोमीन माइनस, इसकी वैल्यू गिवन है 0.01 m एंड ई नॉट Br2 की वैल्यू गिवन है आपको 1.08 वोल्ट। चलो जल्दी से ट्राई करो, क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूला बताया है, नॉन्स इक्वेशन है बच्चों, क्या फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln प्रोडक्ट अपॉन आपका रिएक्टेंट। अब आपको क्या क्या गिवन है चेक करो, Br माइनस गिवन है, Br माइनस क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है आप लोगों का, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है 0.01 और इसके अलावा ई नॉट Br2 की वैल्यू गिवन है, मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास 1.08
बच्चों आर टी और एफ की वैल्यू आपको पता है, एन कितना होगा, एन आपके पास 2 है, एल एन को आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब ये सॉलिड की कंसेंट्रेशन है, इसको क्या मानेंगे 1 कंसीडर करेंगे और आप लोगों का आंसर निकल आएगा। यस और नो? किन किन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया? आया आप लोगों को समझ में? गुड। तो यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देखते हैं। साथ में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस, और यहाँ पे आपको कॉपर +2 की ए नॉट कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। समझ में आया? यहाँ पे आप लोगों को बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक और की यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू गिवन है। तो 2 क्वेश्चन से यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलें देखते हैं यहाँ पे कि क्या करना है हम लोगों को। चलो अब हम लोग यहाँ पे आप लोगों के सॉल्यूशन पे आते हैं। नॉन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल, नॉन इक्वेशंस का हम लोग यूज करते हैं। बच्चों जो आप लोगों की इक्वेशन है ब्रोमीन वाली, इसके अंदर चेक करो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, क्या है ये यहाँ पे आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592। बच्चे पूरा एक माइनस है अपॉन एन। ये एक माइनस कैसे आया, इधर आप लोग समझो, फॉर्मूला क्या था आपका, E इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और आपको यहाँ पे लिखना होता था बच्चों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आपको आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 8.314, टी की वैल्यू 298 केल्विन, एफ की वैल्यू 1 फेराडे 96500 कूलम, और आप लोगों के एल एन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे लॉग में 2.303 लॉग बेस 10। बच्चों इन सब के वैल्यू को पुट करते तो हमें कितना मिलता है 0.0592 या 591, इतना हम लोगों को यहाँ पे मिला वोल्ट मॉल इनवर्स लोग, ये आपको यहाँ पे आ गया। अच्छा एन कितना होगा, इक्वेशंस थे ब्रोमीन वाली आपको, तो उस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों 2, तो एन भी हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पे 2। तो आपने जब इन सब की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया इस वाले के अंदर, तो हमें क्या मिला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 मॉल इनवर्स लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यस और नो? समझ में आया? यस। तो अब यहाँ पे हमें मिला, तो अब हम लोग वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों बी आर माइनस से बी आर 2 था सेल में, और ई नोट बी आर माइनस से बी आर 2 जिसकी वैल्यू नहीं है, एन लॉग बेस 10। अच्छा बच्चों आपके रिएक्शन चेक करो, रिएक्शंस के अंदर आपको क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड हम लोग यहाँ पे आपकी रिएक्शन को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे जो आप लोगों की रिएक्शन है बच्चों, इस वाली रिएक्शंस को चेक करो, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है 2Br माइनस, 2Br माइनस है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई सेल इक्वल टू ए नॉट, यहाँ चेक करो, ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस आप लोगों का क्या हो जाएगा 0.0592, एन कितना हो गया बच्चों 2, और यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बच्चों प्रोडक्ट क्या है बी आर है, बी आर माइनस, तो इसकी पावर कितना है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस पे 2 लग जाएगा, और प्रोडक्ट में 1 आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं गिवन है वैल्यू, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 1, बी आर 2 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है ना बच्चों, नो इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर है, जिसको हम लोग यूनिटी कंसीडर करेंगे। बताया था आप लोगों को जब सॉल्व करवाई थी क्वेश्चंस, तब बताया था आप लोगों को, यस और नो? यस। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ये वाला? पक्का? अब देखो यहाँ पे
कि आप लोगों के बी आर माइनस टू की वैल्यू कितनी है 0.01, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.01 का पावर 2 हो जाएगी। और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी की मैंने बच्चों, ई नॉट बी आर टू की वैल्यू 1.08, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1.08। क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं, समझ में आया? चलो चेक करते हैं आप लोगों का। यहाँ देखो, अब देखो देखो ए नॉट बी आर इसकी वैल्यू कितनी है 1.1, एन की वैल्यू कितनी है 2, और बी आर माइनस की वैल्यू कितनी की बने 0.01, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगा, रीजन समझ में आया ना आपको कि 2 क्यों आएगा इसकी पावर के अंदर, क्योंकि वहां पे आपका बी आर 2 बी आर माइनस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था 2 बी आर माइनस, तो पावर में ये स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका हमेशा पावर के अंदर जाता है। हो गया क्लियर? चले अब यहाँ पे इसके अपने वैल्यूज को रखा, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को रखा बच्चों। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोगों ने पुट करते हैं। देखो जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो क्या हुआ, ई नॉट बी आर माइनस से बी आर टू 1.08 वोल्ट माइनस 0.0592, क्या हुआ बच्चों यहाँ पे 0.0592 अपॉन 2, एन की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया लॉग बेस 10 0.01 की स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पावर में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने ये 1.1 माइनस इसको सॉल्व किया तो ये log 10 की पावर कितना आया -4 आया। यहाँ पे करोगे 0.01 इसको हटाया तो 100, तो ये तो 2 टाइम्स है तो 10 की पावर -4 यहाँ पे आया। इसको सॉल्व किया 1.08 वोल्ट, बच्चों इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हम लोग को ये मिला, और ये आपका आंसर है। ये आंसर आप लोग खुद इसको निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, सबका इजीली ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा, पक्का ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई यहाँ पे? क्लियर है बच्चों? देखो जल्दी से, क्लियर है सबको? समझ में आया कि किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन को निकाला? वैल्यू पुट की आप लोगों ने, यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली फॉर्म को यूज किया। डन, कंप्लीट है सबका? ओके नेक्स्ट वाला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों आप लोगों का, यहाँ पे चेक करो। ये हम लोगों ने कौन सा वाला किया, ब्रोमीन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से किसका पूछा जा रहा था, कॉपर वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा था। कॉपर में क्या गिवन है, नेक्स्ट का सॉल्यूशन चेक करते हैं। आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा वाला था, ये देखो बच्चों, मैं आपको एक सेकेंड दिखा देती हूँ कि नेक्स्ट हम लोगों का क्या था। 2 क्वेश्चन हम लोगों से वहां पे बोले गए थे। ये देखो कॉपर +2 से कॉपर प्लस पे जा रहा है आप लोगों का, तो यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान रखना है, कॉपर +2 से प्लस पे जा रहा है ना बच्चों, तो n इक्वल टू कितना होगा आपका 1 होगा। अच्छा चेक करो, कॉपर प्लस की वैल्यू आपको गिवन है, ये है प्रोडक्ट की वैल्यू, और कॉपर +2 की वैल्यू भी आपको गिवन है। इस बार प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है और आपको रिएक्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, इसके अलावा ई नॉट की वैल्यू गिवन है। अब बच्चों क्या करना है, आप खुद से सोचो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, इसको रफ कर देते हैं अभी, LN, और यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब आपको पता है ये ई सेल तो सेम वैसा का वैसा है। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 0.153 माइनस, इस सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.0591। एन कितना होता है बच्चों, यहाँ पे कितना है 1, तो इसकी 1 रख देंगे। लॉग बेस 10, प्रोडक्ट में कितना है हम लोगों का
0.1 अपॉन रिएक्टेंट कितना है आपका 0.05। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको और ई सेल आपका निकल आएगा। यस और नो? यस, समझ में आया? चलो सॉल्यूशन ट्राई करें इसका। चलो इसका हम लोग यहाँ पे आपका सॉल्यूशन को अब ट्राई करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपको क्वेश्चन ये रहा आपका। अब इसको हम लोग को यहाँ पे बच्चों सॉल्व करना है। ये देखो आपका है कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस, ये आपकी इक्वेशन लिखी आपने, नॉन इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाया, ई कॉपर से कॉपर प्लस 2 ई नॉट कॉपर प्लस से कॉपर प्लस 2 माइनस 0.059। बच्चों एन कितना है यहाँ पे 1, देखो प्लस 2 से प्लस 1 पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने का 1, तो ये यहाँ पे एन हो गया 1 लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर? फॉर्मूला लग गया आपका। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। हम लोगों को यहाँ पे कौन सी वैल्यू गिवन है बच्चों, एक तो ई कॉपर प्लस से कॉपर प्लस 2 की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों, ई की नहीं ई नॉट की गिवन है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखना, ई नॉट की वैल्यू गिवन है, कॉपर प्लस की गिवन है, कॉपर प्लस 2 की गिवन है। क्या किया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू को रखा माइनस 0.0591, ये है आपके एन की वैल्यू, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की वैल्यू ये और रिएक्टेंट की वैल्यू ये। ठीक है, इसको पुट किया तो इक्वल 0.0593, इसको सॉल्व किया बच्चों तो log 2 क्या होता है 0.3010। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जो कुछ वैल्यूज है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3010। अब यहाँ पे लिखा, इसको सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया। यस और नो? सबको समझ में आया अच्छे से? कहीं पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्लियर? ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमसे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब आपको इस सेल को कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग सेल। आपको एक सेल की इक्वेशन गिवन है, वहां पे ईएमएफ मतलब ई सेल को ही कैलकुलेट करना है, नॉन इक्वेशंस का ही हम लोगों को यूज करना है। तो ई सेल नॉन इक्वेशंस क्या होती है आपकी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ये आप लोगों की इसकी इक्वेशन हो जाती है। इसी इक्वेशंस को यूज करके हम लोगों को सॉल्व करना है। सेल की इक्वेशन है कोबाल्ट से कोबाल्ट प्लस 2 1.0 मोल, निकल प्लस 2 से निकल, और ई नोट सेल आपको यहाँ पे गिवन है। बच्चों देखो एक चीज समझते हैं, यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट ने मेरे पहले वाले लेक्चर्स पढ़े हैं उन्हें तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें ये रिप्रेजेंटेशन समझ में नहीं आया होगा। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला है कि जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स हम लोग अभी तक कंप्लीट करके आए हैं, वहां पे मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनिक सेल या किसी भी सेल की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कॉपर प्लस से या कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस, ये सब क्या था, नॉर्मल रिप्रेजेंट था कि नॉर्मल सेल की इक्वेशन इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं। टू पैरेलल लाइन आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए तो सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपको इक्वेशंस को इस वाली फॉर्म के अंदर लिखना आना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप लोग जाके जो पहले वाली वीडियोज हैं जहाँ पे सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाया गया है वो आप लोग देख के आएंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको ईएमएफ निकालना है बच्चों, और ईएमएफ निकाल के हमें सेल का इक्वेशंस को सॉल्व करना है। नॉन इक्वेशंस का हम लोग यहाँ पे आप लोगों का यूज करेंगे। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशंस को लिखने आना चाहिए।
कोबाल्ट से कहाँ जा रहा है, कोबाल्ट +2 में जा रहा है, तो कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 में गया। निकल +2 से कहाँ जा रहा है, निकल में। तो इक्वेशंस को आप लोग इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। लिखा आपने। अब बच्चों आपका क्या होता है, आपको पता है ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF ln, और यहाँ पे होता है आपका बच्चों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही आपको गिवन होता है। यस चले, ई सेल हम लोगों को बच्चों ई सेल की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये देखो आपको ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 0.03 माइनस 0.0591, ये होगा आपका 91 या 92 दोनों। ठीक है, जब आप इन सब की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये लॉग बेस 10, ये आ गया आपका। एन कितना है बच्चों, निकल +2 से निकल में, कोबाल्ट से कोबाल्ट +2, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है चार्ज में, तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ चेक करो वैल्यू किसकी गिवन है आपको, कोबाल्ट +2 की, जो कि क्या है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी गिवन है 0.01, ये 0.01 अपॉन, नेक्स्ट क्या है आपके पास रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन है कोबाल्ट और निकल +2, तो निकल +2 की वैल्यू आपको गिवन है। यस, तो निकल +2 की भी 0.01। बच्चों जब 0.01 दोनों की है तो कैंसिल आउट होके हमें 1 मिलेगा, और लॉग 1 की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे लिखनी होगी। इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, यस और नो। चल कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। फ्रॉम नॉन इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 कोबाल्ट +2 से निकल +2। बच्चों यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि मैम हम लोग यहाँ पे तो था आपका इक्वेशंस के अंदर तो दोनों थे, कोबाल्ट भी था निकल भी था। इक्वेशंस क्या थी आपकी, कोबाल्ट प्लस निकल +2, कोबाल्ट +2 प्लस निकल, ये इक्वेशंस थी आप लोगों की। अब इस इक्वेशंस के अंदर प्रोडक्ट में तो निकल भी आ रहा है, इसी को क्यों लिखा है बच्चों, आपको बताया था कि नॉन इक्वेशंस के अंदर हम लोग किसको यूज करते हैं, रिडक्शन वाली फॉर्म को ही यहाँ पे आपका यूज करते हैं। जब रिडक्शन वाली फॉर्म को आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उस केस पे आप लोग केवल ये वाली फॉर्म को ही लिखेंगे, रिडक्शन वाली चीज टर्म को ही आपको कंसंट्रेशन की टर्म के अंदर लिखना है। क्लियर हुआ पॉइंट, यस, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। चल अब देखो क्या है यहाँ पे आपका n इक्वल टू 2 होगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, निकल से निकल +2, कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट पे जा रहा है, तो इसलिए n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 2 हो गया। यस, ई नॉट सेल 0.03 वोल्ट गिवन है, कोबाल्ट +2 की वैल्यू 1 और निकल +2 की वैल्यू 0.01। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। ई नॉट सेल आप लोगों का बच्चों ये ई नॉट सेल नहीं ई सेल होगा, ये ई सेल होगा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू 0.03 माइनस 0.0592 अपॉन 2 लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 1, रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है 0.01। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा हम लोगों ने, सॉल्व किया तो कितना आया 0.03 माइनस को इसको सॉल्व करने पे, एक सेकेंड, इसको सॉल्व किया यहाँ पे हम लोगों ने तो हमारे पास आया -0.2591, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आपका आंसर आया है वो आया है नेगेटिव में 0.0291। बच्चों ये मैथ से, बेसिक मैथ से जो कि सॉल्व करनी ऑलरेडी आप लोगों को आती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब अगर किसी को नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताएं कि मैम प्लीज आप न्यूमेरिकल की जो न्यूमेरिकल में जो मैथमेटिक प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करिए, क्योंकि हमारी मैथ्स वीक है इसीलिए तो हमने बायो ली है ना बच्चों, मैथ्स वीक है इसलिए बायो ली है, इसलिए अब आप हमारी मैथ्स को भी सॉल्व कर दो। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे तो पक्का मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, बट ऐसा मैं अभी मान के चल रही हूँ कि आप लोग 13 वाले स्टूडेंट है, नर्सिंग वाले स्टूडेंट है, तो इतनी बेसिक मैथ से जो कि आप लोगों को आती है, नहीं आती है तो एक क्लास हम लोग लॉग वगैरह ये सब निकालने की आप लोगों की ले लेंगे।
ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। यहाँ चेक करो 1/0.01 आप लोगों का आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो बच्चों इसको क्या कर सकता है सॉल्व, अगर मैं यहाँ पे आपका कर रही हूँ तो देखो समझना, इस 0.03 माइनस 0.0591/2, ठीक है, लॉग बेस। देखो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 20 यही होगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 10⁻²। तो ये मैंने लिखा 10⁻², तो ये क्या हो जाएगा 2 log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझो, नहीं समझ में आया मैं ये लिख दिया, इसको 10⁻² लिख सकते हैं हम लोग 100 को। ओके, अब यहाँ चेक करो 0.03 माइनस 0.0591/2, ये पावर में है तो ये 2 आगे आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा log 10। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, log 10 की वैल्यू होती है बच्चों 1, क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा 0.03 माइनस 0.0591 और ये 1, तो आप लोग का आ गया 0.03 माइनस 0.0591। अब माइनस करना तो आता है यार, आता है ना, नहीं आता है, आता है, यस। तो माइनस करना आपको आता है, तो ये जो यहाँ तक की टर्म थी जो सॉल्व करनी थी ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। पक्का क्लियर, सबको समझ में आया अच्छे से? एनी डाउट? नो? चले, तो बच्चों ये वाला यहाँ पे आज की इसमें हम लोगों ने आपका दूसरे न्यूमेरिकल का सॉल्व किया, ठीक है। तो ये 2 तरीके के न्यूमेरिकल थे जो नॉन इक्वेशंस को हम लोगों ने यूज करते हुए यहाँ पे आप लोगों के सॉल्व किए। क्लियर है? चलो, तो बच्चों जो आज का वीडियो लेक्चर है हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं वापस से आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करवाऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों के यहाँ पे और न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो कंटिन्यूसली आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।